गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे क्लोजर सेट के बारे में, और क्लोजर से रिलेटेड हमने कुछ एक थ्योरम की जो कुछ कंडीशन दे रखी थी उनके बारे में डिस्कस भी किया था। हमने लगभग 3 या 4 कंडीशन उसमें कर ली थी। टोटल 5 कंडीशन दे रखी थी, तो उस 5 में से हमने 3 या 4 कंडीशन प्रूफ की थी। अब उसी से आगे जो उसकी जो नेक्स्ट कंडीशन रहेगी वो हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर यहाँ से नोट्स नहीं लिखे जाते। नोट्स लिखाने को मैं पूरे लिखवा सकता हूँ, लैंग्वेज आपको पूरी एकदम आराम से लिखवा सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें यही होगा आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं होगा। सिलेबस नहीं होगा, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि नोट्स लैंग्वेज लिखते हैं तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइकॉनिक मैथ्स, इसी नाम से जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से चैनल है टेलीग्राम चैनल आइकॉनिक मैथ्स, वहाँ पर मेरी पिक भी लगी हुई है आइकॉनिक मैथ्स नाम से। उस चैनल पर मैंने इसकी पीडीएफ अपलोड कर रखी है। यूनिट जो 3rd है आपकी, जो मैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उसकी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो आप नोट्स वहाँ से लिख सकते हो। इसके बाद 4th यूनिट की भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, इसके बाद 5th यूनिट। धीरे धीरे आपको जितनी भी यूनिट है उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, तो नोट्स आप वहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो फिर भी। और कमेंट सेक्शन में कमेंट तो आपको वैसे भी करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हो। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना। जितने देखते हो उन सभी के साथ में वीडियो को आपको लाइक भी करना, ठीक है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो उस टेलीग्राम चैनल पर, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इन पर आप देख लेना, मैं यहाँ से आपको सेंड कर दूँगा। अगर किसी को चाहिए तो पीडीएफ मेरे को बता देना। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 8239620433। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट आगे जो कंडीशन है वो स्टार्ट करते हैं, जो हम थ्योरम कर रहे थे। क्या दे रखा था? थ्योरम का स्टेटमेंट था हमारे पास X2 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा था, X2BA टोपोलॉजिकल स्पेस। साथ में कंडीशन दे रखी थी एंड 2 सबसेट दे रखे थे A B। ये दोनों सबसेट दे रखे थे किसके? X के, एंड A B सबसेट ऑफ X। तब हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी। फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूफ कर ली थी। फर्स्ट मैं आपको लिख देता हूँ, जो क्लोजर ऑफ फाई होगा वो किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल। सेकंड कंडीशन क्लोजर ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल। थर्ड कंडीशन ये भी हमने प्रूफ की थी। थर्ड कंडीशन कौन सी थी? क्लोजर ऑफ, अगर ए सबसेट है किसका? बी का, तो ए का जो क्लोजर है वो भी किसका सबसेट होगा? क्लोजर ऑफ बी का। एक हमने ये इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन प्रूफ की थी, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। ये हमने टोटल 4 कंडीशन प्रूफ की थी। इसमें टोटल 6 कंडीशन दे रखे हैं, ये चारों कंडीशन हमने प्रूफ कर ली थी। अब 5th कंडीशन है वो प्रूफ करेंगे। 5th कंडीशन दे रखी है यूनियन के लिए, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, और वो किसके इक्वल होगा? क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। ध्यान रखना इसमें इक्वल आएगा। क्लोजर में अगर आपके पास यूनियन के लिए कंडीशन आती है, यूनियन में इक्वल आता है। आगे इंटीरियर पॉइंट के लिए आएगा, वहाँ पर इंटरसेक्शन में इक्वल आते हैं, ये ध्यान रखना। कहते इससे पहले वाली कंडीशन है वहीं से आएगा। जिसने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले वाला लेक्चर देख लेना। ये करना क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, ये दे। सबसे पहले हम इस 2 सेट को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो ए को, अगर ए और बी दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं तो ए को हम सबसेट प्रूफ करते हैं बी का, इसके बाद हम बी को सबसेट प्रूफ करेंगे किसका? ए का। ये 2 कंडीशन हमें प्रूफ करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन जानते हैं यूनियन के लिए। वी नो दैट कि जो ए सबसेट होता है, ए भी सबसेट होता है यूनियन का, और बी भी सबसेट होता है किसका? ए यूनियन बी का। दोनों कंडीशन जानते हो? ए यूनियन बी, ए भी सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का। बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। दोनों ही सबसेट होते हैं किसके? ए यूनियन बी के। अब इससे आगे
चूँकि हमने फर्स्ट कंडीशन यहाँ से प्रूफ किया था, अगर ए सबसेट हो किसका, बी का, तो क्लोजर ऑफ ए भी किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ बी का सबसेट होगा। ये हमारे पास कंडीशन है। तो अगर ए सबसेट है, यहाँ से या तो डायरेक्ट लिखो या प्रूफ करो। प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था, अब हम प्रूफ क्या करेंगे, देन वी सो दैट, ज़्यादा बेटर यही है आप प्रूफ करो, क्योंकि एग्जामिनर ये डायरेक्ट लिखते हो उसमें नंबर नहीं देता है, आपको प्रूफ करना है। क्लोजर ऑफ ए, ये सबसेट प्रूफ करेंगे क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का, और सेकंड कंडीशन प्रूफ करेंगे क्लोजर ऑफ बी सबसेट प्रूफ करेंगे क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का। एक कंडीशन प्रूफ करेंगे, एक आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए वाले, ये कंडीशन प्रूफ करो। इसको सबसेट प्रूफ करना है तो हम एक्स कोई भी एक एलिमेंट लेके चलेंगे, क्लोजर ऑफ ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अब क्लोजर ऑफ ए में आ रहा है, क्लोजर ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो होती है ए यूनियन ए डैश के इक्वल, मतलब लिमिट पॉइंट का कलेक्शन उसका यूनियन लोगे ए के साथ उसके। अब यूनियन में आ रहा है तो एलिमेंट आएगा या तो ए का एलिमेंट होगा या फिर एक्स किसका एलिमेंट होगा, लिमिट पॉइंट के कलेक्शन का एलिमेंट। दोनों में से एक कंडीशन आएगी। फर्स्ट हम पहले वाली कंडीशन लेके चलते हैं, जब एक्स किसका एलिमेंट हो, ए का, एक्स ए का एलिमेंट हो। अगर एक्स ए का एलिमेंट होगा तो ए यूनियन, आपको प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी का क्लोजर, तो किस में आएगा, एक्स एलिमेंट। पहले हम लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट आएगा, ए यूनियन बी का भी एलिमेंट आएगा, और ए यूनियन बी का एलिमेंट आएगा तो एक्स एलिमेंट होगा ए यूनियन बी, यूनियन आएगा ए यूनियन बी, इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। किसी भी एक भी सेट में एलिमेंट आता है तो यूनियन में कन्फर्म आएगा, तो एक्स एलिमेंट किसका होगा, ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। ये कंडीशन है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई एक्स एलिमेंट होगा किसका, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का। फर्स्ट वाली कंडीशन से हमने प्रूफ किया है अगर एक्स एलिमेंट हो ए का। सेकंड कंडीशन हम इससे प्रूफ करेंगे, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। सेकंड कंडीशन कौन सी है, एक्स किसका एलिमेंट होगा, लिमिट पॉइंट का, लिमिट पॉइंट के कलेक्शन का, सॉरी लिमिट पॉइंट का नहीं, लिमिट पॉइंट के कलेक्शन। दैट्स मीन एक्स लिमिट पॉइंट होगा किसका, ए का। एक्स इज लिमिट पॉइंट, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब ठीक है, यहाँ तक आराम से इजीली पढ़ोगे, इजी समझ में आएगा, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। अब ये नहीं कंपेयर करते हैं कुछ यहाँ सर वो ऐसा पढ़ाता है, कुछ सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको समझ में, वैसे इतनी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आपने पढ़ा है आराम से तो पूरा क्लियरली समझ में आएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके समझ में नहीं, इतनी मेरी गारंटी है, फुल गारंटी है। आराम से देख लेना चाहिए, आप एग्ज़ाम के टाइम जाओगे तब भी आपको थ्योरम माइंड में रहेंगे, कन्फर्म बात है, अगर पढ़ोगे तो। ध्यान, एक्स लिमिट पॉइंट होगा किसका, ए का। एक्स अगर लिमिट पॉइंट है किसका, ए का, तो कंडीशन क्या आएगी, देन जी माइनस एक्स लिमिट पॉइंट की जो कलेक्शन थी, कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होगा जो किसको कंटेन करेगा, एक्स को। अगर उसमें से आपने एक्स को माइनस कर दिया और इंटरसेक्शन लिया किसके साथ, ए के साथ, तो वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी नॉट इक्वल 5। जी माइनस एक्स यहाँ से लिख सकते हैं इंटरसेक्शन, अगर इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि ए के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल 5 आ रहा है, ए किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, तब भी इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल 5 ही आएगा। ये कंडीशन, उस कंडीशन में भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉट इक्वल 5। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एक्स लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी, इसके लिमिट पॉइंट के कलेक्शन में आएगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का, और इसमें आएगा, इसका मतलब ये इसके यूनियन में बिलोंग करेगा। दैट्स मीन हम लिख सकते हैं एक्स किसका एलिमेंट आएगा, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा। यही हमें कंडीशन प्रूव करनी थी। कंडीशन हम लेके चले थे कौन सी, एलिमेंट किसका लेके चले थे, क्लोजर ऑफ ए का, और उस कंडीशन में एलिमेंट किसका आ गया, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का। सिमिलरली हम कंडीशन ये भी लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, सिमिलरली कर दोनों कंडीशन आ जाए। एलिमेंट इसका लेके चले थे और इसमें आ गया, इसका मतलब क्लोजर ऑफ ए किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का सब। सिमिलरली हम ये भी कंडीशन लिख सकते हैं, ये हमारे पास सिमिलरली कंडीशन लिख सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी सबसेट होगा
क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट होगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। आगे देखते हैं, ये कंडीशन हो गई। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है? इसका अपोजिट, तभी तो इक्वल होगा। प्रूफ क्या करेंगे? नव हम प्रूफ करेंगे कि जो क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी होगा वो किसका सबसेट होगा? क्लोजर ऑफ ए आएगा, यूनियन आएगा क्लोजर ऑफ बी, उसका सबसेट होगा। ये कंडीशन, ये प्रूफ करना है। प्रूफ नहीं किया है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, इसमें आना चाहिए। हम मान लेंगे एक तो इस मेथड से करो या कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड सबसे इजी होता है। हमने मान लिया लेट इफ पॉसिबल कि यदि संभव हो तो, लेट इफ पॉसिबल कि ये जो सेट दे रखा है वो इसका सबसेट ही नहीं है। क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी इसका सबसेट ही नहीं है। यदि संभव हो तो हमने क्या मान लिया? क्लोजर ऑफ ए यूनियन जो बी आएगा वो किसका सबसेट नहीं है? क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी का सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है तो कंडीशन क्या है? कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा। सबसेट नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें तो होगा लेकिन किस में नहीं होगा? इस सेट में नहीं होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट, हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक, एट लीस्ट वन एलिमेंट। कौन सा हो जाएगा? जो भी आपको मानना है, एक्स वाई जेड, आपको जो भी मानना है, वाई मान लो, वाई, सच दैट कि वाई जो एलिमेंट है वो इसमें तो आएगा लेकिन वाई किस में नहीं आएगा? बट वाई नॉट बिलोंग टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। ये कंडीशन है, यही आएगी। अब यहाँ से देखें, ये कंडीशन हमारे पास काम में आएगी, ये भी काम में। पहले इससे हम देखते हैं, वाई नॉट बिलोंग टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। अब इसमें नहीं है, इसका मतलब वाई तो ना तो क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट होगा, यूनियन में नहीं आ रहा, यूनियन में नहीं आ रहा, इसका मतलब किसी में भी नहीं आएगा क्योंकि एक सेट में भी आता है तो यूनियन में कन्फर्म आता है। तो वाई ना तो क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट होगा, वाई ना ही क्लोजर ऑफ बी का एलिमेंट होगा। दोनों ही कंडीशन, सॉरी, दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होगी। और क्लोजर ऑफ ए का नहीं है, इसका मतलब कंडीशन क्या आएगी? वाई, दिस एम्प्लाई वाई नॉट बिलोंग टू, कौन सी कंडीशन आ जाएगी? क्लोजर ऑफ ए का भी एलिमेंट नहीं है, क्लोजर ऑफ बी का भी एलिमेंट नहीं है। एक मिनट पानी पी लेता थोड़ा। या तो ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ से देखो कौन सी कंडीशन नहीं है। वाई एलिमेंट नहीं होगा किसका? ए यूनियन ए डेस का नहीं होगा, वो कंडीशन आएगी। एक इससे इजी मेथड और है, वो ये तो थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा, इस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से लिखोगे फिर इसके लिए कंडीशन निकालोगे, दोनों बहुत ज़्यादा लेंथ ही हो जाएगा। एक और इजी मेथड है, उससे बता देता हूँ, ये थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा, वापस चेंज कर देते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा बर्डन, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंथ ही पड़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर समझ में आ भी गया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेंथ ही हो जाएगा। सेकेंड, जो एक और जो हमने क्लोजर की जो टोटल हमने 3 कंडीशन देखी थी, उन तीनों में से हम करने की कोशिश, क्योंकि किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है, क्लोजर ऑफ ए, और किसी भी सेट का क्लोजर ऑफ बी, किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो हमेशा कौन सा सेट होता है? क्लोज सेट। ए है, ए का क्लोजर, ये भी कौन सा सेट होगा? क्लोज सेट। क्लोजर ऑफ बी, ये भी कौन सा सेट होगा? क्लोज सेट होगा। अगर ये क्लोज सेट है तो इन दोनों सेट, दोनों ही कौन से सेट हो गए? क्लोज सेट हो गए। तो इन दोनों का जो यूनियन है वो भी कौन सा सेट होगा? ये भी क्लोज सेट आएगा, ये भी एक क्लोज सेट हो जाएगा। दूसरे मेथड से कर रहे हैं, उस वाले से नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा लेंथ ही होगा। आगे देखें, क्लोज सेट, ये भी कौन सा आ जाएगा? क्लोज सेट। और अगर क्लोज सेट है तो हमारे पास कंडीशन आती है कि क्लोजर ए यूनियन बी, इसका जो क्लोजर होगा वो हमेशा, क्लोज सेट के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, अगर ए क्लोज सेट है, ए इज़ क्लोज सेट, 3 कंडीशन लिखवाई थी। क्लोज सेट होगा तो इसका जो क्लोजर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। कोई भी सेट अगर आपको क्लोज दे रखा है तो उसका क्लोजर उसी के, ये क्लोज सेट हो गया, कौन सा? ये वाला। तो इसका क्लोजर, टोटल का क्लोजर, वो वापस किसके इक्वल आएगा? क्लोजर ऑफ ए यूनियन आएगा क्लोजर ऑफ बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ए सबसेट दे रखा था किसका, एक्स का, बी भी सबसेट है किसका, एक्स का, तो ए यूनियन बी भी किसका सबसेट होगा, एक्स का होगा यहाँ से कंडीशन। या दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं, ए भी सबसेट दे रखा है एक्स का, बी भी सबसेट दे रखा है एक्स का, तो हम लिख सकते हैं अगर सबसेट हो उस कंडीशन में, कंडीशन लिखवाई थी ए किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ ए का, ये कंडीशन आएगी। बी भी सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ बी का। वो थोड़ी सी वहाँ से हो गई थी, वो ध्यान रख लेना, क्योंकि वहाँ से लेंथ ही पड़ेगा, होने को हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेंथ ही हो जाएगा, कम से कम 1.5 पेज में होगा, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ए सबसेट हो जाएगा किसका, क्लोजर ऑफ ए का, बी भी सबसेट होगा, क्लोजर सबसेट है। 3 कंडीशन बताई थी, वापस बता देता हूँ। किसी भी सेट का क्लोजर कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट होता है। अगर ए सबसेट है एक्स का तो ए सबसेट आता है क्लोजर ऑफ ए का। और थर्ड कंडीशन होती है अगर ए कौन सा सेट हो, क्लोज सेट हो, तो क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। ये टोटल इसकी 3 कंडीशन हैं, ये तीनों कंडीशन काम में ले रहे हैं। सबसे पहले ये सारी क्लोज सेट हो गए, तो इन दोनों का यूनियन भी क्लोज सेट होगा। अब ए सबसेट हो जाएगा इसका, बी सबसेट हो, इन दोनों से हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, दोनों तरफ यूनियन, तो सबसेट आएगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी का सबसेट। यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो सबसेट आएगा किसका, क्लोजर ऑफ ए था यूनियन क्लोजर, इसका फिर से क्या आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा, यही आएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ से आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 2 करना है, फर्स्ट तो वो है। यहाँ से वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू इसी के इक्वल है, वापस यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से बाई इक्वेशन फर्स्ट, और वैल्यू क्या आएगी, जो क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी है वो सबसेट आ जाएगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, इसका सबसेट आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों क्या आएंगे, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोजर ऑफ ए होगा यूनियन क्लोजर ऑफ बी होगा। ये कंडीशन आएगी, ये कि ये थ्योरम आगे आएगी इंटीरियर पॉइंट के लिए, वहाँ पर क्लोजर नहीं है, वहाँ पर इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन दे रहेगा। वो लास्ट जो कंडीशन दे रखी है 6 नंबर की कंडीशन, आपको प्रूफ करना है कि जो क्लोजर, मैं लिख देता हूँ एक बार कंडीशन क्या है, हाँ, क्लोजर ऑफ ए, इसका जो क्लोजर है फिर से क्लोजर वो किसके इक्वल आएगा, क्लोजर ऑफ ए के इक्वल आएगा। ये तो इजीली कंडीशन है, आराम से हो जाएगी। क्या देगा, मैंने आपको बता दिया किसी भी सेट का जो क्लोजर है, कोई भी सेट है उसका क्लोजर लिखोगे हमेशा कौन सा सेट आएगा, क्लोजर ऑफ ए। ये कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट। किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट। अगर ये क्लोज सेट है तो कंडीशन लिखवाई थी आपको अभी अभी, ए अगर क्लोज सेट हो तो इसका जो क्लोजर है देन क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। अब ए के स्थान पर क्लोज सेट कौन सा आ गया, क्लोजर ऑफ ए आ गया, मतलब जहाँ ए था ए के स्थान पर कौन सा आ गया, ए के स्थान पर हमारे पास क्लोज। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन इस सेट का जो क्लोजर है वो किसके इक्वल आएगा, इसी के क्लोजर के इक्वल आएगा। वहाँ से ए के स्थान पर, इसमें ए के स्थान पर चेंज करो क्लोजर ऑफ ए, तो हमारे पास ये कंडीशन आई, ये कंडीशन हो गई। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या दे, x2 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा, लेट x2 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। इसी की तरह टोटल 6 कंडीशन दे रखे हैं एंड ए बी सबसेट दे रखा है x का, तब आपको वही टोटल 6 कंडीशन प्रूव करनी है। देन फर्स्ट कंडीशन फाई, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो वापस किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल। सेकेंड कंडीशन x है, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन x के इक्वल आएगा। थर्ड कंडीशन a अगर सबसेट है किसका, b का, तो a के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन b के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इसका सबसेट होगा।
फोर्थ कंडीशन है इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन दोनों इक्वल होंगे। फिफ्थ कंडीशन यूनियन के लिए, एक मिनट, फिफ्थ कंडीशन दे रखी है ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन यूनियन बी के ये सबसेट होगा ए यूनियन बी, इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। और सिक्स कंडीशन वो दे रखी है ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ये किसके इक्वल आएगा, ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इसके इक्वल है। टोटल वो की वैसे ही वैसे 6 कंडीशन दे रखी हैं, आपको ध्यान यही रखना है। वापस तीनों कंडीशन बता रहा हूँ, क्लोजर के लिए मैंने बताई थी, वैसे ही इंटीरियर पॉइंट के लिए 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन होती है कौन सी, ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो कौन सा सेट होता है, ऑलवेज ओपन सेट होता है। फर्स्ट कंडीशन इंटीरियर पॉइंट। सेकंड कंडीशन, अगर ए सबसेट है एक्स का, देन ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ए का सबसेट होगा। एक्स वो सबसेट होना चाहिए, एक्स वाई जो भी आपको दे रखा है, ये ध्यान रखना। टोपोलॉजिकल स्पेस चेंज है तो एक्स के स्थान पर और भी आ जाएगा। टोपोलॉजिकल स्पेस जैसे आपको आर यू दे दिया तो वहाँ पर सबसेट किसका हो जाएगा, आर का। ये तो इतना तो कॉमन सेंस की बात है, वो आप कर लो, सबसेट होगा उस कंडीशन। थर्ड कंडीशन, अगर ए कौन सा सेट हो, ओपन सेट हो, ए कौन सा सेट हो, ओपन सेट हो, और ओपन सेट होगा तो कंडीशन आएगी इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो वापस किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। ये कंडीशन, तो 2 कंडीशन तो आपको यही प्रूफ करनी है। आपको पहले क्या प्रूफ करना है, ओपन सेट प्रूफ करेंगे तो इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। ये आपको पहले वाली थ्योरम में भी करवाया था, वापस बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि एक्स तो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है और टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, तो टोपोलॉजिकल स्पेस की फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन तो आएगी देन बाई फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या होती हैं, 5 एलिमेंट होता है किसका, टो का। सेकंड कंडीशन होती है एक्स भी किसका एलिमेंट होता है, टो का। ये कंडीशन होती है एक्स अगर टो 5 अगर टो का एलिमेंट है तो 5 कौन सा सेट होगा, देन 5 कौन सा सेट हो जाएगा, 5 इज एन कौन सा सेट होगा, ओपन सेट ही होगा। एक्स भी कौन सा सेट हो जाएगा, यहाँ से एक्स भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। 5 और x दोनों कौन से सेट हो गए, ओपन सेट। 5 भी ओपन सेट होगा, x भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। 5 अगर ओपन सेट है तो 5 इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। x अगर ओपन सेट है तो x के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन किसके इक्वल होगा, x के। क्योंकि कोई भी अगर आपको ओपन सेट दे रखा है तो उसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन उस सेट के इक्वल ही आता है। ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन हो गई। आगे थर्ड कंडीशन हमें दे रखा है, थर्ड वाली प्रूफ कर रहे हैं यहाँ। ए सबसेट दे रखा है किसका, बी का। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट कि ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो बी के इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन इसका सबसेट होगा। तो एलिमेंट इसका लेके चलेंगे, किसका, ए के इंटीरियर पॉइंट का। हमने एलिमेंट ले लिया लेट एक्स, ए के इंटीरियर पॉइंट का एलिमेंट ले लिया। अब ए के इंटीरियर पॉइंट का तो एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, सेट ए का। ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका होगा, सेट ए का। इंटीरियर पॉइंट किसका होगा, सेट ए का इंटीरियर। एक्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा कौन से सेट का, ए का। अब इंटीरियर पॉइंट हो गया तो इंटीरियर पॉइंट और एनबीटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वही कंडीशन है दोनों। इंटीरियर पॉइंट के एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट होगा और वो किसका सबसेट आएगा, ए का। ए किसका सबसेट दे रखा है, बी का। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए किसका सबसेट दे रखा है, बी का।
इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो x बिलोंग टू G सबसेट हो जाएगा किसका, B का। इसका मतलब कंडीशन क्या आएगी, B x इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा कोई किसका, x इंटीरियर पॉइंट होगा किसका होगा, ऑफ B का, x और x अगर इंटीरियर पॉइंट हुआ B का तो x किस में बिलोंग करेगा, सॉरी रोड पर बसन को यही फ़ायदों भी है नुकसान भी है। गाड़ी की आवाज़ सुनते रहें, औरन आरन सुन का हुआ था ना, जोर को काम है। हाँ समझ में भी आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहे हो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाबो करियो, रामायण से पढ़बो करियो, घर बैठ के आराम से समझ कि एक्स है वो इंटीरियर पॉइंट होगा, लागे रहियो। पड़ोसियन भी सुन जानो चाहिए, नहीं सुना ने तो भी सुना दियो थे, आराम से समझ में आ जाएगा थारे। अरे समझ में तो आ ही रहा होगा, इजीली हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बता देना, कोई भी बात अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स किसका पॉइंट होगा, बी नोट का पॉइंट होगा। किसका पॉइंट लेके चले थे, ए नोट का, किस में आ गया, बी नोट में। इसका मतलब ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो बी के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है उसका सबसेट होगा, ये कंडीशन। आगे नेक्स्ट, जैसे वो कितनी कंडीशन हो गई टोटल, 3 कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन प्रूफ करेंगे क्या है, वही कंडीशन फोर्थ इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करना है। तो फर्स्ट कंडीशन तो वी नो दैट, क्या जानते हो इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। उसी की तरह चलेगी थ्योरम। प्रूफ क्या करेंगे, वहाँ पर क्लोजर के लिए प्रूफ करे थे, यहाँ पर इंटर हम प्रूफ करेंगे। नाउ वी सो दैट, प्रूफ क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इसका सबसेट होगा। सेकंड कंडीशन प्रूफ करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो बी के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इसका सबसेट होगा। ये दोनों कंडीशन प्रूफ करें, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट इसका लेके चलेंगे, सेम वो की वही कंडीशन है। एलिमेंट ले लिया मैंने एक्स ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर पॉइंट का, इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, एक्स इंटीरियर पॉइंट किसका होगा, ए इंटरसेक्शन बी का। लिख दिया, इंटीरियर पॉइंट होगा तो एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट होगा और वो सबसेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी का। इंटरसेक्शन का सबसेट आ रहा है तो दोनों कंडीशन आ जाएगी यहाँ इससे, x बिलोंग टू जी, इंटरसेक्शन का सबसेट मतलब कॉमन हो गया तो a का भी सबसेट होगा और यहाँ से x बिलोंग टू जी सबसेट होगा किसका, b का। एक कंडीशन से हो जाएगा आधा, तो a का भी सबसेट आ गया। अब यहाँ से इंटीरियर पॉइंट किसका हुआ है, a नोट का, यहाँ से इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, b नोट का। तो x बिलोंग करेगा किस में, a नोट में, क्योंकि x इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, a का, और यहाँ से x बिलोंग करेगा किस में, b नोट। एंड की कंडीशन है, पॉइंट किसका लेके चले थे, a इंटरसेक्शन b, a नोट में भी आ रहा है एंड b नोट में भी, तो दोनों कंडीशन लिख सकते हैं। दिस एम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b नोट। ये जो सबसेट है वो किसका होगा, a नोट का भी सबसेट होगा, a इंटरसेक्शन b इसका जो सबसेट है वो किसका सबसेट होगा, बी नोट, इसका भी सबसेट होगा। ये मिटा देता हूँ, आप इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ काम कौन सा लेने, बोर्ड तो चाहिए अपना, दो बोर्ड तो इम रोक दियो। कंडीशन जो प्रूफ करनी इक्वल की, इन दोनों से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यही आएगा। इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है, ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इसका सबसेट होगा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई, एक तो आ गई। सेकंड इक्वल के लिए प्रूफ करना है तो सेकंड अब इसका उल्टा चलेंगे तो हम जानते हैं कि ए नोट कौन सा सेट होता है, ओपन सेट, बी नोट भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। अभी भी आपको बताया था कि किसी भी सेट इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है किसी भी सेट का वो ओपन सेट होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा।
ये भी कौन सा सेट आएगा, ओपन सेट आएगा। ठीक है, ये भी ओपन सेट हो जाएगा। अब ओपन सेट हो गया तो ओपन सेट के लिए मैंने कंडीशन बताई, अगर ए ओपन सेट है, वापस लिख देता हूँ, कंडीशन बहुत बार लिखनी पड़ती है ताकि थारे समझ में आ जाए, आपको समझाने के लिए लिखते हैं। ए ओपन सेट है तो ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। ये ओपन सेट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वापस किसके इक्वल आएगा, ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मिटा दो इन, लो मिटा दिया, मिट गो होगो क्या साफ को नहीं हो, अभी तक बच रहा होगा, हाँ को नहीं हो, इतनी जल्दी साफ को नहीं हो। यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी, सेकंड, ये कंडीशन आ गई। अब हम जानते हैं कि ए नोट सबसेट होता है किसका, ए का। अगर ए भी सबसेट था किसका, एक्स का, बी भी सबसेट था एक्स का, और सबसेट है तो हमारे पास ये कंडीशन आती है बी नोट भी सबसेट होगा किसका, बी का। इन दोनों से हम लिख सकते हैं ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ये किसका सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी का। लिख सकते हैं, लिख दियो। सेम यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, दोनों तरफ इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन लोगे, ये आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ये आ जाएगा। वापस यहाँ पर लिख देता हूँ, और इधर भी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। ये वैल्यू इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी नोट। तो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 3 से दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। इक्वल यही हमें प्रूव करना है, किससे, 1st एंड 3rd दोनों से हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। इसी के साथ ये कंडीशन भी कम। यूनियन के लिए सेम कंडीशन है, आप कर सकते हो, करो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ यूनियन के लिए, इसको मिटा दूँ। 2 ही कंडीशन बची हैं यूनियन वाली, और एक लास्ट 2 कंडीशन। 5th कंडीशन, यूनियन के लिए हम कंडीशन क्या जानते हैं, सबसे पहले ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, बी भी सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का। प्रूफ क्या करेंगे हम, प्रूफ करेंगे ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ए यूनियन बी का, और बी के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो ए यूनियन बी के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इसका सबसेट होगा। तो एलिमेंट तो इसी का लेके चलेंगे, एक्स एलिमेंट ले लिया ए नोट का, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, ए का। बार बार नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ गया। ए नोट का मतलब है इसमें इंटीरियर पॉइंट होंगे किसके, ए के। ए नोट के मत कर देना, इंटीरियर पॉइंट किसके होंगे, ए के। ए सबसेट है ए यूनियन बी का, एक्स बिलोंग टू जी सबसेट लिख सकते हैं, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, क्योंकि ए सबसेट किसका, ए यूनियन बी का। इस कंडीशन यार, जिसको यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इंटीरियर पॉइंट हो गए किसका, फिर इंटीरियर पॉइंट किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का। फटाफट पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आगे की थ्योरम तो बाद में कर सकते हैं। करो फटाफट, कर दिया होगा, कर दिया सबने। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट। ये एक्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का। हो गया। अब इंटीरियर पॉइंट हो गया तो यहाँ से एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी, इसके इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन में। सेम ऐसे ही हम सेकंड वाली कंडीशन, यहाँ से एलिमेंट किसका लेके चले थे, ए नोट का, और किस में आ गया, ए यूनियन बी, इसके इंटीरियर, तो सबसेट भी इसी का होगा। ये कंडीशन। वैसे ही सेकंड कंडीशन वहाँ से निकालोगे सेम कंडीशन, और दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली और प्रूफ करोगे। यहाँ से और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए नोट यूनियन बी नोट, ये सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी के इंटीरियर। यही प्रूफ करना था यूनियन के लिए। यूनियन में सिर्फ इतना ही प्रूफ करना। लास्ट कंडीशन बच गई ए के इंटीरियर पॉइंट का इंटीरियर।
चूँकि हम जानते हैं ए नोट इसका कौन सा सेट होता है, ओपन सेट होता है। लास्ट कंडीशन ओपन सेट होता है। एक और कंडीशन भी जानते हैं हम, कौन सी, वी नो दैट अगर ए ओपन सेट है, ए कौन सा सेट है, ओपन सेट, तो ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। यहाँ पर ओपन सेट कौन सा है, इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है, तो ए के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, देन ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो क्या आ जाएगा, ए के इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन के इक्वल आ जाएगा। इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो इसी के इक्वल आएगा। यही कंडीशन प्रूव करनी थी। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट हो गई। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। ये काम आपको कंफर्म करना है, डेफिनेटली करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। इससे आगे वाली जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 1 या 2 क्लास की आपकी यूनिट और बची है, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।